हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी से आपको जो एड्स होता है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, है ना। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अपना एड्स क्यों होता है, कौन कौन से रीजन है इसके होने के, इसके साथ साथ इसका क्या ट्रीटमेंट है कि अपन एड्स को सही कर सके, इससे कैसे बचा जा सकता है, और उसी के साथ ही कौन से बैक्टीरिया से होता है ना, और एड्स कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये सब जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप याद रखो ये ठीक जो कोरोना की तरह होता है ना दोस्तों। तो इसे याद रखो, जैसे कोरोना जानवरों से आया है ना, ऐसे अपना एड्स भी जानवरों से आया है ना। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसकी पूरी हिस्ट्री को अपन देखेंगे। और आपका अगर इस शॉर्ट नोट में आता है तो आप याद रखना कि यहाँ पर जितना लिखा हुआ है तो आप उसको करके 2 या 3 पेज में लिखना। लेकिन अगर आपको जो ज़्यादा लॉन्ग में आ रहा है ना, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप पूरा लिख सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से इसको जो है शॉर्ट कर लेना थ्योरी को, है ना। लेकिन जो है आप मेन पॉइंट इसके कवर कर देना। यहाँ पर काफ़ी जो अच्छे से लिखा हुआ है पूरी हिस्ट्री के बारे में, इस पर फुल डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना एड्स होता क्या है ना। तो सबसे पहले तो अपन को समझना जरूरी होगा कि अपने एड्स होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो एड्स का नाम क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है ना। इसकी साथ ये होता क्यों है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरे में लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो HIV, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनो, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। एक वायरस है जिसकी वजह से क्या होता है, अपना एड्स जो है कॉज होता है ना। यानी कि अपना जो HIV वायरस होता है वो क्या करता है, आपको जो एड्स को करा देता है। अब देखो आपको इतना तो पता होगा कि आपने अगर आप इंस्टाग्राम टिकटॉक की देखते हो तो इस पर जो वायरल होता ही रहता है एड्स के बारे में, तो आपको इतना तो समझ में आ गया क्या है, सेक्सुअली एक डिसीज है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आप पर्सन विद एड्स हैज अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम। देखो आपका जो एड्स होता है वो क्या करता है, आपको जो है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अगर जिस इंसान को क्या होता है, एड्स होता है ना, तो उनको कोई भी डिसीज़ जो है आराम से हो जाती है ना, कि वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। देखो नाम में ही आपको लिखा है कि देखो अगर नाम में देख रहे हो तो क्या लिखा है, एड्स के फुल फॉर्म में एक्वायर्ड इम्यूनो, यानी कि इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी मतलब कमी, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, आपका कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि नो क्योर। देखो अगर जिस भी इंसान को अगर एड्स हो जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका कोई भी क्योर ही नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, अपन उसको ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो इसका कोई भी उपचार नहीं है। जैसे कैंसर का तो थोड़ा बहुत उपचार है ही, लेकिन आप जो एड्स होता है ना, इसका कोई भी उपचार ही नहीं है दोस्तों, है ना। तो कहते हैं ना, जिसको एड्स हो जाए तो उससे दूर ही रहो बच के, है ना। तो आपको पहले से एड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है ना, क्योंकि इतना तो आप जो है वायरल होता रहता है टिकटॉक वकटॉक पर। तो जैसे सिम्पटम जो है छोटा सा लिखा हुआ है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। HIV वायरस से होता है, और इसमें क्या होता है कि एड्स के साथ क्या होता है, जो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम रहता है वो वीक हो जाता है। इसके साथ से इसको जो ठीक नहीं किया जाता है, नो क्योर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पॉइंट देखो तो क्या लिखा है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स क्या है, क्रोनिक है, मतलब अगर एक बार हो जाए तो हमेशा रहता है। लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन मतलब इसमें जो जान जाने का खतरा रहता है। कॉज मतलब होता है किसके द्वारा, बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा, मतलब HIV वायरस के द्वारा होता है। ये पॉइंट अभी भी अपन ने देखा है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स क्या है, एक क्रॉनिक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन, मतलब हमेशा के लिए हो जाने वाली कंडीशन है, और इसमें क्या रहता है, जान के जाने का खतरा रहता है, और HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये डैमेज करता है, मतलब कमजोर कर देता है आपकी इम्यून सिस्टम को, ठीक है। HIV क्या रहता है, वो इंटरफेयर करता है आपकी बॉडी की जो एबिलिटी रहती है, ठीक है, एबिलिटी रहती है कि जो अदर ऑर्गेनिज होते हैं, ठीक है, जिनसे डिसीज हो रही होती है उनसे फाइट करने की। आपको मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको जो इम्यून सिस्टम होता है, तो आपको पता है कि अपनी बॉडी की खुद की एक एबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई अगर ऐसे जो बैक्टीरिया फंगस जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिसीज को कॉज कर सकते हैं, तो उनसे फाइट करता है। ऑर्गेनिज्म होते क्या है, ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं माइक्रोब्स तो रहते हैं ना। माइक्रोब्स क्या होते हैं, आपको जो बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गए, ये सभी तो क्या रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना। तो क्या रहता है कि आपको जो HIV रहता है वो क्या रहता है, अगर एक बार हो जाए तो हमेशा के लिए रहता है, मतलब क्रॉनिक है। इसके साथ साथ क्या होता है, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन मतलब जान जाने का खतरा रहता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा क्या होता है जिसको अपन शॉर्ट में HIV भी कहते हैं। इसके साथ क्या करता है, आपको जो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डैमेज कर देता है, और क्या करता है, आपको जो बॉडी की एबिलिटी रहती है, ठीक है, कि आपके जो ऑर्गेनिज रहते हैं उनसे फाइट कर सकते हैं, उससे लड़ने की, है ना, उसमें क्या करता है, इंटरफेयर करके उसको कमजोर कर देता है ना। तो यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि HIV क्या होता है, यहाँ पर ये देखो तो HIV क्या है, HIV इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक
ठीक है। HIV क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ऐसा कि देखो एक इन्फेक्शन कौन सा इन्फेक्शन, जैसे अपना एड्स है वो क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब कि जो क्या रहता है, जो पर्सन टू पर्सन के सेक्स करने से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, है ना। तो HIV क्या है, एक वायरस है जो क्या होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, मतलब सेक्स करने से क्या होता है, एक फैलता है ना। तो ये तो जो है सिंपल सा HIV के बारे में हो गया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड इट कैन आल्सो बी स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड। इसी के साथ साथ देखो सेक्स करने से तो ये फैलता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो जैसे कि अगर किसी पर्सन को एड्स है ना, और क्या हो कि वो किसी ऐसे पर्सन उसका जो ब्लड है वो क्या हो जाए, जैसे कि जिसको एड्स है उसका ब्लड है वो दूसरे पर्सन के अंदर अगर चला जाए, है ना, तो उसमें भी तो देखो बैक्टीरिया था ना, तो इसके थ्रू भी इसी के सब फैल सकता है। इसी के साथ साथ अब क्या हो कि जो फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब क्या हो कि मान लो किसी ऐसी वुमेन को, ठीक है, क्या है कि एड्स है ना, अब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जो बच्चा होगा ना उसको भी एड्स हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर हो सकता है कि जैसे कि जो बच्चा है, ठीक है, वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी उसको हो सकता है, क्योंकि जब अपनी माँ का दूध पिएगा ना तो दूध के थ्रू भी जो बैक्टीरिया जो है स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, तो उससे भी क्या है कि जो है जो बच्चे को क्या हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो है एड्स हो सकता है, HIV हो सकता है। इसी के साथ साथ इट मे टेक ईयर बिफोर HIV वीकनेस इम्यून सिस्टम, ये क्या कहता है आपके इम्यून सिस्टम को जो है वीक कर देता है। तो अब तक इसमें लिख सकते हो कि HIV क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो क्या कहता है, जो इट कैन आल्सो बी स्प्रेड टू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। आप यहीं तक इसको लिख सकते हो, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट इसको लिख सकते हैं। ये जो है आप इसको कट कर देना है ना, तो ये सिंपल सा है। अब यहाँ पर देखो अगले पॉइंट में क्या कर रहा है, अब अपन देखते हैं कि जो अपना जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम, मतलब एड्स, ठीक है, इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था, इसको 1981 में, सबसे पहले 1981 में यूनाइटेड स्टेट यानी USA में देखा गया था। और इसको जब देखा था ना तो अब जो है एक होमोसेक्सुअल जो एक मैन था, आदमी था, ठीक है, उसमें क्या रहता है, जो क्या था, ड्रग से एडिक्ट था, वो क्या था, होमोसेक्सुअल था। होमोसेक्सुअल आप जानते हो ना, जिनको किन्नर कहते हैं, तो होमोसेक्सुअल एक आदमी था, उसमें क्या रहता है, जो इसको देखा गया था, जो उस टाइम पे क्या था, ड्रग एडिक्ट था, उसमें सबसे पहले HIV वायरस को देखा गया था, उसमें सबसे पहले एड्स था, कहाँ देखा था, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट में 1981 में इसको देखा गया था। अब अपना जो HIV वायरस होता है, देखो दो तरह होता है, और ये जो दो है इसकी लोकेशन के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है कि दो तरह का HIV वायरस होता है HIV-1, एक होता है HIV-2। अब HIV-1 क्या होता है कि HIV-1 जो क्या होता है, जो US हो गया, यूरोप हो गया और सेंट्रल अफ्रीका में जो HIV पाया जाता है उसे कहते हैं अपन HIV-1। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो अब इंडिया वाला आने वाला है ना, तो अपने जो इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि अफ्रीका और इंडिया में जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है, HIV-2 कहलाता है ना। और HIV-2 क्या रहता है, वो ट्रांसमिट लेस इफिशिएंटली देन HIV-1, मतलब HIV-1 जो है बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, लेकिन अपना जो HIV-2 है जो अपने इंडिया में पाया जाता है वो जो है कम आराम से ट्रांसमिट होता है कंपेयर टू HIV-1 के। अब देखो अपन देखते हैं कि अपना जो एड्स होता है एक किन चीज़ों से होता है। तो अभी देखो मैंने एक बताया कि इसको एक वायरस होता है HIV वायरस, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा होगा कि HIV इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है, HIV की वजह से हो सकता है। याद रखना कि आपके पेपर में अगर एड्स लिखा हुआ है, ठीक है, या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम लिखा है या फिर HIV लिखा है, तो आपको लिखना यही है ना, पूरा आपको यही लिखना है। तो आपको जो HIV वायरस की वजह से भी आपको हो सकता है। इसके साथ साथ अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो है सेक्स करने से, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर किसी पर्सन के साथ बना रहे हो और अगर उस पर्सन को एड्स है तो उसके थ्रू भी आपको क्या हो सकता है, ये आपके जो है हो सकता है। इसके साथ साथ जो इलिसिट इंजेक्शन रहते हैं, इंजेक्शन और ड्रग रहते हैं, जो इलिसिट इंजेक्शन ड्रग से कैसे, जैसे मान लो कोई इंजेक्शन और ड्रग है वो उस पर्सन ने यूज किए हुए हैं जिसको क्या थे, एड्स थे, और वही आपने यूज कर लिए, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपको एड्स हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपकी जो निडल्स रहती हैं, निडल रहती हैं, ठीक है, मान लो उसको इंजेक्शन लगाया तो वो निडल रहती है ना, तो पहले उसको पर्सन को लगे होंगे कि जिसको एड्स हुआ तो उसके ब्लड से क्या हो जाएगी, वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगी उससे, तो हो सकता है उस जो निडल है उसमें भी वायरस आ जाए और वही निडल आप शेयर कर लो, आप लगा लो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको जो है एड्स हो सकता है। इसके साथ साथ
लिखा हुआ है कि जो मदर रहती है यानी कि माँ से उसके बच्चे में भी आ सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म लेने के दौरान, या फिर जो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जब वो दूध पीता है, ठीक है, तो उस टाइम भी इसको जो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं आपको हो सकता है ईजिली समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि HIV करता क्या है ना। तो HIV क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपको पता है HIV आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे जो कोई भी बीमारी रहती है तो वो आसानी से हो जाती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो CD4 टी सेल्स रहते हैं, ठीक है, यानी कि क्या करता है वो डिस्ट्रॉय करता है। और CD4 ये टी सेल जो रहते हैं, CD4 टी सेल्स रहते हैं, ठीक है, इनको अपन क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंटिएशन कहते हैं। और इनका काम क्या रहता है कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती है, अच्छा बना देते हैं। जैसे आपको अगर आपका जो CD4 सेल आपके बॉडी के अंदर अच्छे हैं तो आपको जो इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, मतलब आपको बीमारी जो है आराम से होगी। लेकिन आपका जो HIV रहता है, HIV वायरस रहता है, ठीक है, जब एड्स हो जाता है तो आपका ये CD4 सेल्स रहते हैं कम हो जाते हैं, और कम हो जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपको कोई भी बीमारी जो है जल्दी से हो जाती है ना। कोई भी बीमारी, और ये जिसको एड्स रहता है ना वो हमेशा बीमारी रहता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है, किसी भी डिसीज से फाइट नहीं कर पाता, है ना। तो इसको कॉजेस के बारे में हो गए। अब उसका ट्रांसमिशन देखते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि फैलता कैसा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे से तीसरे, ऐसे फैलता कैसा है। जैसे कोरोना फैलता रहा था ना, ठीक वैसे ये भी फैलता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अंतर होता है। कोरोना जो सांस वांस लेने से फैल रहा था, ये नहीं फैलता है। इसका सबसे पहला तो वही है कि कॉजेस में भी अपन ने देखा था कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, मतलब जो है अगर किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से भी हो सकता है ना। अगर मान लो तुम जिस पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रख रहे हो, ठीक है, उसको एड्स है और तुमने उसके साथ जो है सेक्सुअल कांटेक्ट रखा है ना, तो हो सकता है वो आपके अंदर भी हो सकता है, क्या हो ही जाता है ना। तो सबसे पहला है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा लिखा है क्या है कि जो है पेरेंटल ट्रांसमिशन। पेरेंटल ट्रांसमिशन में लिखा हुआ है कि व्हेन HIV इज पास फ्रॉम अ वुमेन विथ HIV टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो वही सेम लिखा हुआ है कि जो माँ से उसके बच्चे में चला जाता है। कैसे, जब वो प्रेग्नेंट के दौरान, या फिर जो है ब्रेस्ट फीडिंग मतलब दूध पीने के दौरान, या फिर हो सकता है कि जब उसका क्या हो रहा है कि चाइल्ड का जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उस टाइम भी क्या हो सकता है आपको फैल सकता है। तो पेरेंटल ट्रांसमिशन है ना। और यहाँ पर जो अब तीसरा लिखा हुआ ब्लड ट्रांसमिशन, मतलब आपको जैसे रहता है ना, जैसे कि अगर आप किसी पर्सन का ब्लड जो है आप जो है शेयर कर लेते हो, है ना, तो हो सकता है कि आपको एड्स हो जाए। क्योंकि मान लो आपने किसी ऐसे पर्सन से आपने ब्लड लिया जिसको पहले से एड्स था, तो वो ब्लड अब आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो आपको भी क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, HIV हो जाता है। इसी साथ साथ जो शेयरिंग निडल, तो शेयरिंग निडल का मैंने अभी बताया था ना कि आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपने निडल शेयर की कि जिसको एड्स था, है ना, तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है कि आपको जो एड्स हो सकता है। इसके साथ सिम्टम लिखे कि अगर आपको एड्स हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, इसको अगर आपको याद हो रही तो बढ़िया है, अगर नहीं हो रही तो नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ कुछ सिम्टम लिखे हुए हैं। देखो आपको जिसको एड्स हो जाता है उसको इम्यून सिस्टम तो देखो कमजोर हो ही जाता है ना। तो कोई सी भी बीमारी जल्दी हो सकती है। सबसे पहले जो है फीवर, चिल्स यानी ठंडी लगती है, ठीक है, आपके जो जॉइंट रहते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, पेन होने लगता है। इसके साथ क्या होता है, टियर्डनेस होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, कमजोरी आ जाती है ना। एक साथ जो है जब लास्ट स्टेज होती है HIV की जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे कौन से देखते हैं, ब्लड वेजन मतलब धुंधला देखने लगता है, डायरिया मतलब दस्त लगने लगते हैं। इसके साथ जो नर्वस सिस्टम में रहता है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है ना। इसके साथ जो निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, ठीक है, परमानेंट टायर्डनेस हो जाती है ना। उसके क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है, वेट लॉस होता है, ठीक है, वाइट स्पॉट पड़ने लगते हैं अपने जो टंग से एंड माउथ पे अपने, है ना, जो अपने टंग्स एंड माउथ होते हैं ना, इस पर जो वाइट स्पॉट आ जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है, परमानेंट टायर्डनेस हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, निमोनिया होती है, आपके जो नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और ब्लड वेजन, ठीक है, डायरिया, है ना। तो ये सब जो है क्या है, इसकी सिम्टम है। इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको यूज रखो, है ना। तो बाय रिमेनिंग फेथफुल, सबसे पहले क्या करना, आप जो कॉन्डम्स रहते हैं, ठीक है, उनका यूज करना चाहिए। इसके साथ जो है अपने जो निडल्स रहते हैं वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। निडल्स हो गए, रेजर्स हो गई, और जो ब्रश रहते हैं, है ना, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसी साथ साथ जो डेंटल एंड सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, स्टेरिलाइज होने चाहिए। देखो स्टेरिलाइज का मतलब होता है इन्फेक्शन फ्री होने चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस तरह समझो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं वो फ्री होने चाहिए, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, इनसे फ्री होने चाहिए, है ना। तो वो कहलाता है स्टेरिलाइजिंग। तो डेंटल यानी कि ऐसे जो जैसे होते हैं ना कि दांत मात करने वाले डेंटल, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मान लो सर्जरी मर्जी कर रहे हैं ना, सर्जरी मर्जी के दौरान भी तो हो सकता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर रहते हैं तो उन्हें पहले ऐसे पर्सन की सर्जरी की जिसको एड्स था। अब वो सर्जरी करके अगर उन्हें स्टेरिलाइज नहीं किया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और उन्हीं जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसकी वजह से आपको जो ऑपरेशन कर दें, सर्जरी कर दें, है ना, तो उससे भी आपको हो सकता है। क्यों, वायरस से, वो तो बैक्टीरिया है, वो तो कैसे भी स्प्रेड हो सकता है ना।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि HIV का टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए। तो इससे भी आप इसको जो है रोक सकते हो। देखो ट्रीटमेंट तो है नहीं, उसको उपचार तो है नहीं, लेकिन उसको रोक तो सकते हो ना फैलने से, है ना। और लिखा अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स से अवॉइड करना चाहिए, मतलब बिना कॉन्डम के जो है सेक्स नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, इसके जो है प्रिवेंटेशन के उपाय, मतलब रोकने के, क्योंकि ट्रीटमेंट तो इसका कुछ है ही नहीं। यहाँ पर अब देखो कुछ यहाँ पर जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो मेरे को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मज़ेदार लगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर लिखा होगा 75% जो एड्स वो है वो सेक्सुअल जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे से जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखने से जो है 75% जो है एड्स जो फैलता है, और बाकी का जो 25% है वो निडल मिडल के शेयर करने से या फिर मदर से बच्चे में इस तरह से फैलता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय कैजुअल पर्सनल कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो कैजुअल पर्सनल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। कहने का मतलब है जैसे कि मान लो किसी को एड्स हुआ और तुम उसके साथ जो है हाथ मिला रहे हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो इस तरह से जो है मतलब जो पर्सनल कॉन्टैक्ट रखने से कैजुअल मतलब नॉर्मल जैसे अपन मिलते हैं ना, दोस्तों से मिलते हैं कि हाथ लगा के गले गले लगने से, इस टाइप से HIV नहीं फैलता है। जैसे आपने जो कह रहा था कोरोना, तो देखो हाँ एक दूसरे से मिलने से फैल रहा था, लेकिन अपना जो HIV रहता है इस तरह से नहीं फैलता है। ठीक है, इन द हाउस होल्ड मतलब जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, घर में, ठीक है, वर्क प्लेस या जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर, स्कूल में, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को एड्स है और तुम उसके साथ हाँ मिलजुल रहे हो तो उससे नहीं फैलेगा। लेकिन उसके साथ जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखने से, निडल शेयर करने से, इसके साथ जो ब्रश रहते हैं, ठीक है, उनको शेयर करने से, मान लो वो मंजन कर रहा है ना, वो वाली ब्रश अपने शेयर कर ली तो उससे भी अपन को हो सकता है। तो इस तरह से अपन को हो सकता है, लेकिन जो है जैसे कैजुअल कॉन्टैक्ट रखने से कोई अपन को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पॉइंट कि अपना जो HIV रहता है, HIV वायरस, ये आया कहाँ से। तो HIV वायरस रहता है, ठीक है, वो सबसे पहले जो अफ्रीकन चिंपांजी में देखा गया था, यानी कि जो अफ्रीका के चिंपांजी थे, चिंपांजी थे, ठीक है, उनमें देखा गया था। ठीक है, तो जब चिंपांजी में ने देखा, तो चिंपांजियों में जब थे तो इन्हें साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ कि सिमियन, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि जब ये HIV वायरस रहता है वो चिंपांजी में होता है तो इसको क्या कहते हैं, सीमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। और जब क्या करता है चिंपांजी से, ठीक है, क्या करता है कि चिंपांजियों से अब जब इंसानों में आ जाता है, इंसानों में आ जाने के बाद इसको क्या कहते हैं, HIV कहते हैं। मुझे हंसी आ रही है सोच के, है ना। तो चिंपांजियों में से इंसान में आ जाता है, ठीक है, इंसानों के कॉन्टेक्ट में तो हंसी आती है। अब देखो आया कैसे, है ना। तो क्या कहते हैं, जो अफ्रीकन चिंपांजी थे, तो वहाँ के अफ्रीका के लोगों ने, वहाँ के जो पीपल ने क्या हुआ, चिंपांजियों का क्या मांस को खाया था, है ना। तो मांस के खाने से उसका जो क्या रहता है, मांस को खाने से उसका वायरस है वो उस पर्सन के अंदर आ गया, उसको एड्स हो गया, है ना। तो इस तरह से ये फैला है। तो अफ्रीकन के जो चिंपांजी थे उनसे जो है इंसानों में फैला। ऐसे तो कोरोना फैला था ना कि मुर्गियों को खाया तो चीन के लोगों को क्या होगा, कोरोना हो गया। तो ऐसे ठीक है, ऐसा हुआ था। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि वो जो है कैजुअल कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मिलने जुलने से भी फैल रहा था, बट ये जो है मिलने जुलने से नहीं फैल के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखने से फैल रहा है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी पूरा के पूरा वैसे ही अब सेम है। और याद रखना इसमें क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से तरह तरह की बीमारी होती है ना। तो ये सिंपल सा है, आप इसको पढ़ सकते हो कि आप ये थोड़ा सा देखा करो ना, जब आप इसको पढ़ो तो ये देखा करो कि आप जो है इसके बारे में अपने मन में सोचा करो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बहुत मज़ेदार लगता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है वंस इनसाइड ह्यूमन पॉपुलेशन वायरस मॉड्यूलेट इनटू HIV। वही लिखा हुआ है कि अब जब ये वायरस, ठीक है, चिंपांजियों से इंसानों में आया तो ये क्या होगा कि इसे HIV में कन्वर्ट होगा। मतलब अब ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव, इंसान। तो ह्यूमन, ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से भी इसको जानने लगे। ठीक है, दिस लाइकली ऑकर बाय अलोंग एज द 1920। ठीक है, ये जब पूरी प्रोसेस हुई कि चिंपांजियों से इंसान में आया, कब हुआ था, 1920 के लगभग आया हुआ था। और सबसे पहले देखा कब गया था, सबसे पहले जो है 1981 में देखा गया था। सोचो ना कि 1920 के लगभग हुआ और देखा कब, 1981 में, मतलब 60-61 साल बाद देखा था। वो भी कहाँ, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट के एक ऐसे मैन में देखा गया था जो क्या था, होमोसेक्सुअल था, मतलब किन्नर टाइप का था, है ना। तो उसमें यहाँ पर क्या कहते थे, सबसे पहले देखा गया था। और उस टाइम पे था वो ड्रग एडिक्ट था, मतलब नशे में था, है ना। तो उसमें क्या सबसे पहले HIV वायरस एड्स को देखा गया था। यहाँ पर लिखा है साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड HIV वायरस। देखो वहाँ पर तो देखो जो USA में उसको देखा गया था, वो एड्स को देखा गया था, लेकिन HIV वायरस को सबसे ब्लड सैंपल में सबसे पहले 1959 में देखा गया था, है ना। साइंटिस्टों ने उसको डिस्कवर किया था 1959 में, ठीक है, जो ह्यूमन के ब्लड सैंपल में। यहाँ पर कुछ इंसिडेंट लिखे हुए हैं, तो इंसिडेंट अगर आपको याद हो जाए, कहानी टाइप की लिखे हुए हैं तो सही है, वरना इसको छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता आपकी पैथो में, है ना। तो इंसिडेंट लिखा हुआ है
कि HIV इन्फेक्शन इज नाउ स्प्रेड टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के हर एक देश में आपका HIV वायरस जो है मतलब फैल चुका है। इसी के साथ साथ जो 40 मिलियन पीपल हैं, ठीक है, करंटली अभी देखा जाए तो 40 मिलियन पीपल के लगभग ऐसे लोग हैं जिनको क्या है एड्स है। 40 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है ना भाई, ठीक है। इसी के साथ साथ जो 25 मिलियन लोग हैं वो क्या है एड्स की वजह से जो है मर चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन पीपल जो है अभी भी इन्फेक्टेड हैं। कहाँ पर? USA में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में जो है 1 मिलियन है, 10 लाख पीपल को अभी भी एड्स है ना। और पूरी दुनिया में देखा जाए ना तो 25 मिलियन लोग जो है मर चुके हैं और 40 मिलियन लोगों को क्या था कि ये हुआ था। अब यहाँ पैथोफिजियोलॉजी लिखी है, तो यही मेन इंपॉर्टेंट रहती है। और पैथोफिजियोलॉजी में अपन देखते हैं कैसे है कि अपनी बॉडी जो है बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के एंटर करके डिसीज को किस तरह से कॉज करता है, कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किसी भी फैक्टर या रीजन की वजह से जो आपका HIV वायरस रहता है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है ना। और यहाँ पर एंटर करने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो CD4 सेल रहते हैं, CD4 सेल्स का काम क्या रहता है, आपके जो CD4 सेल रहते हैं आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपकी जो बॉडी के अंदर जाके जो CD4 रहते हैं उनसे क्या होता है, अटैच हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो HIV वायरस रहता है वो क्या करता है कि एक जो एंजाइम को इनकोड करता है या उसका प्रोडक्शन करता है। वो एंजाइम कौन सा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या करता है, HIV अपनी बॉडी के अंदर जाके प्रोडक्शन करता है ना। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो आपको जो HIV का RNA रहता है, HIV का RNA रहता है उसको जो है DNA में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का काम कहता है कि DNA से RNA बनना, लेकिन रिवर्स है तो रिवर्स में क्या होगा, RNA से DNA बनेगा। अब जब क्या होगा कि HIV का DNA बनेगा तो जितना ज़्यादा DNA बनेगा तो HIV वायरस बढ़ेगा। और HIV वायरस क्या करेगा, जब बढ़ेंगे तो जो HIV का DNA रहता है वो जो CD4 सेल्स के DNA के अंदर क्या करता है, चला जाता है। और जिससे क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। और आपका जो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो DNA रहता है वो RNA में कन्वर्ट होता है। और जिससे क्या होगा कि आपके जो CD4 सेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और क्या होता है, जब CD4 सेल्स कम होते हैं तो HIV वायरस का जो DNA बढ़ता है, और बढ़ने से क्या होता है, उसकी संख्या बढ़ती है। तो यहाँ लिखा है कि न्यू वायरस ग्रोथ, ठीक है, मतलब वायरस जो रहता है HIV वायरस रहता है उनकी ग्रोथ होने लगती है, मतलब संख्या जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। और जितनी जल्दी जल्दी संख्या बढ़ेगी ना उसकी, तो उतनी जल्दी जल्दी वो आपकी जो CD4 सेल्स रहते हैं उनको खत्म करेंगे, तो उसकी संख्या भी कम होगी, डिक्रीज होंगे। और जब CD4 सेल्स कम हो गए तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, तो अपन को क्या हो जाए, HIV एड्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी थी आपके एड्स के बारे में। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछ सकते हो, है ना। या फिर आपको कोई डाउट है तो आप अपना WhatsApp नंबर दे सकते हो, तो मैं आपको जो है वहाँ पर पर्सनली कांटेक्ट करके आपको समझा दूंगा, है ना। और नोट्स के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ।